ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 33वें पे हैं। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण और गोपियों के बीच में हुई वार्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु में काम वासना विशेष रूप से तेज हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरद ऋतु में जो है काम वासना विशेष रूप से जो है तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। किंतु श्री कृष्ण तथा गोपियों के साहचर्य की विचित्रता यह थी कि काम वासना का कभी नाम न था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरद ऋतु में जो है, मोस्टली शरद ऋतु किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझसे? हरे कृष्ण प्रभु जी, ठंडी के मौसम को कहते हैं। बिल्कुल, ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठंडी के मौसम में मोस्टली जो है सबकी काम वासनाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन गोपियों के, कृष्ण और गोपियों के बीच में जो है ऐसा नहीं था, समझे? उनके बीच में, दूसरे शब्दों में कहें तो भक्त और भगवान के बीच में यह नहीं रहता। श्री कृष्ण तथा गोपियों के साहचर्य की विचित्रता यह थी कि काम वासना का कहीं नाम भी नहीं था। प्रभुपाद जी जो इसके पूर्व वर्णन कर चुके हैं, गोपियों और कृष्ण के बीच जो लीलाएं हुई, जो नृत्य हुआ, तो यहाँ पे वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह किसी, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जब भी हर जगह पे काम शब्द आ जाता है, काम अर्थात सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। लेकिन गोपियों और कृष्ण के बीच में जो है कोई भी जो है सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए वर्क नहीं कर रहा था। यह विचित्रता थी वहाँ पे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है, अवरुद्ध सौरतः अर्थात कामोत्तेजना पूर्णतः वश में थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की स्थिति कैसी थी, तो बोलते हैं कि उनकी काम उत्तेजना जो है उनके वश में थी, जो कि गोपियाँ प्योर डिवोटी थी। प्योर डिवोटी के यही लक्षण होते हैं, किसी भी प्रकार की उनकी कामना ही नहीं होती। भक्ति जो करता है, भक्ति का अर्थ ही यही है, भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। भगवद गीता में हम स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समझ चुके हैं, न
अन्य अनन्य भाव से जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। अनन्य भाव अर्थात न अन्य, भगवान के सिवा अन्य उसकी कोई भी भावना नहीं होती। और भगवान को छोड़कर जिसके मन में अन्य सारी भावनाएं होती हैं और भगवान को वो सिर्फ नाम मात्र के लिए अपने जीवन में रखता है, वह व्यक्ति जो है काम वासना से ग्रस्त होता है। और जिसके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की सेवा के सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं होती, वह पूर्णतः काम को वश में रखता है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण के नित्य तथा इस भौतिक जगत में सामान्य नित्य के मध्य अंतर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसा कि वर्णन हुआ है रास नृत्य का, बोलते हैं कि गोपियों तथा कृष्ण के बीच में जो नृत्य हुआ और जो सामान्य मतलब समाज में जैसे लोग नाचते हैं, इसमें बहुत अंतर है। रास नृत्य तथा श्री कृष्ण और गोपियों के कार्यकलापों के विषय में और आगे की भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम में श्रोता महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कुछ कहा। क्या कहा आगे बताएंगे क्या कहा, किस लिए कहा। तो बोलते हैं क्योंकि समाज में जो रास नृत्य तथा श्री कृष्ण के बीच के कार्यकलापों का जो लोगों के मन में भ्रांति है, जैसा कि हम समझ रहे थे यह पढ़ने से पूर्व, कृष्ण लीला पढ़ने से पूर्व, जब भी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की जो रास नृत्य की वार्ता होती थी तो हमारे मन में इमीडिएटली आ जाता था बहुत अलग अलग प्रकार के विचार। बस हम एक ही शब्द में उस विचारों से बच जाते थे कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। यह कर हम उस विचारों को टाल देते थे। लेकिन हमने यहाँ पे देखा, पढ़ा कि भगवान भी प्रत्येक कार्यों को मर्यादा में रख के किए हैं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मैं भी बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म को देखकर बाकी जनता वैसा करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से जो है कुछ कहते हैं। श्री कृष्ण का आविर्भाव इस धारणा पर धर्म की स्थापना तथा अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि श्री कृष्ण का आविर्भाव मतलब जन्म, भगवान के जन्म को जो है जन्म नहीं कहा जाता, आविर्भाव, समझे, क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह शरीर धारण नहीं करते। इसीलिए भगवान के जन्म को आविर्भाव कहते हैं। तो बोलते हैं भगवान का जो आविर्भाव इस धरा पर किसके लिए हुआ है? बोलते हैं धर्म की स्थापना के लिए तथा अधर्म की जो प्रमुखता हो चुकी है उसका दमन करने के लिए। किंतु श्री कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज जो है। किससे कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। एक्चुअली परीक्षित महाराज बहुत महान भक्त थे। परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। परीक्षित महाराज इतने महान थे कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान उनके माता के गर्भ में प्रवेश हो गए थे। जिस समय
परीक्षित महाराज उनकी माता उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी उनके गर्भ में थे। अभिमन्यु वही अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, वही अभिमन्यु जो चक्रव्यूह को भेदता हुआ जो है बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर चुका था, वही अभिमन्यु जिसको सारे महारथी घेर कर भी नहीं मार पाए। बाद में उस अभिमन्यु को घात से मारा गया। घात मतलब अधर्म से। उस अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज। अभिमन्यु भी जो है बहुत ही कृपा थी उनकी। वे गर्भ में ही जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीख लिए थे। इसीलिए संत साधु पुरुष हमेशा कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वे जो हैं भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करें। प्रहलाद महाराज भी जो है गर्भ में ही भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में जो जीव है वह कुछ समझ और सीख नहीं रहा है, वह हमारे हर एक्टिविटी को समझता है और सीखता है गर्भ से ही। यह प्रमाण परीक्षित महाराज हैं, यह प्रमाण प्रहलाद महाराज हैं और यह प्रमाण जो है स्वयं अभिमन्यु जो भगवान के मित्र अर्जुन के पुत्र थे। इसीलिए जो है हमें गर्भ अवस्था से ही जो है अपने गर्भ में ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी माता की विचारधारा होनी चाहिए। जो गर्भवती माता हैं या जिनका बच्चा छोटा है उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। चलिए विषय पे आएंगे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि ये जो गोपियाँ और भगवान के बीच में जो हो रहा है इससे जो है जो भौतिक जगत में है अर्थात जो भौतिकवादी हैं उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ ऐसा सुख भोग करने का कार्य करते रहे। परीक्षित महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात पूछते हैं जो हर किसी के हृदय में है। बोलते हैं कि आधी रात में कोई दूसरे की पत्नियों के साथ मिले यह तो गलत है। महाराज परीक्षित के इस कथन को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अत्यधिक सराहा, क्योंकि यह प्रश्न हमारे और आपके बीच में भी हो सकता है। कि सही बात है, रास नृत्य तो दिन में भी किया जा सकता था, डांस ही करना था ना, तो आधी रात को क्यों बुलाए? दिन में भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स हम भी प्रश्न कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते थे। तो इसीलिए जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आधी रात को ही क्यों बुलाया सबको, इसका उत्तर उन मायावादी निर्विशेषवादियों के गृहीत कार्यों की संभावना
व्यक्त करता है और अपने आप को श्री कृष्ण मानकर तरुण बालाओं तथा स्त्रियों के संग सुख भोग करते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इसका उत्तर उन लोगों के लिए है जो अभी सुखदेव गोस्वामी देंगे, या दूसरे शब्दों में परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किन लोगों के लिए पूछा, तो बोलते हैं कि उन लोगों के लिए कि जो मायावादी हैं बहुत, और जो निर्विशेषवादी हैं। ये लोग क्या करते हैं, खुद कृष्ण बन जाते हैं, खुद को वे कृष्ण घोषित करते हैं, भगवान का अवतार घोषित करते हैं, और जो है भगवान ने जो किया है उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। समाज में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। ऐसे मायावादियों को समझाने के लिए या ऐसे मायावादियों का खंडन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न करते हैं कि यह आश्चर्य हो रहा है, बोल रहे मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान जो कर रहे हैं यह तो अधर्म की प्रमुखता ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज बोलते हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलते हैं मैं पवित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्टताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वे कर रहे हैं इससे तो अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकते हैं। इसीलिए जो है परीक्षित महाराज बोलते हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अर्धरात्रि में अन्य की पत्नियों के साथ ऐसा जो है सुखभोग कैसे कर सकते हैं। चलिए दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आजकल हम अगर किसी को ऐसा पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, तो वो उल्टा सीधा जवाब देने लगेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न को बहुत सराहा, अर्थात बहुत प्रसन्न हुए वे कि वो बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने। सराहा मतलब तारीफ की, शुद्ध हिंदी शब्द है। सराहना का तात्पर्य है तारीफ करना। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मूलभूत वैदिक आदेश हैं, मूलभूत अर्थात इधर उधर के शास्त्रों में नहीं, जो मूल शास्त्र है लाइक भगवत गीता, भागवत, ये मूलभूत वैदिक है, वैदिक ग्रंथ हैं। तो इसमें आदेश है, क्या आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमण नहीं कर सकता, ऐसा अनुमति नहीं दिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण करती है। प्रभुपाद जी लिखते
कहते हैं कि निश्चित ही जो है श्री कृष्ण द्वारा जो है गोपियों के सराहना जो है स्पष्ट रूप से जो है इस सिद्धांतों का अतिक्रमण मतलब उल्लंघन, नियम का उल्लंघन करती हैं। तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से सारी स्थिति समझ ली थी, फिर भी रास नृत्य में श्री कृष्ण तथा गोपियों के दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पहले ही बताया जा चुका, ये तो दिव्य था। लेकिन ये परीक्षित महाराज भी सब समझ चुके थे, फिर भी और स्पष्ट करने के लिए, ताकि जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो मायावादी हैं और या जो मायावादियों के चक्र में फंस जाते हैं, ऐसे लोग बच जाएं। तो इसीलिए वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ताकि सुखदेव गोस्वामी और अच्छे से इन विषयों को समझाएं। प्रत्येक परिस्थितियों का बहुत जो है अच्छे से वर्णन करें। इसीलिए जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज आश्चर्य व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक सहजीवियों द्वारा स्त्री का अनियंत्रित संसर्ग रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोल रहे हैं जो सहजियों, हम समाज में सुनते हैं ये सहजिया हैं। सहजिया मतलब वृंदावन में कुछ सहजिया भक्त होते हैं जो रास नृत्य करते हैं, बोलते हैं हम तो गोपी हैं और वे जो है भगवान का अनुकरण करते हैं, लेकिन भगवान जैसा किए हैं एक्चुअली हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से हमने समझ लिया है, सभी समझ ही चुके हैं कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो निंदनीय था। बट सहजिया लोग इसको घुमा फिरा कर जो है गलत वर्णन करके जो है स्त्रियों को जो है अनियंत्रित कर देते हैं, उनको जो है गलत रास्ते पे भटका देते हैं। तो उनके संसर्ग को रोकने के लिए, अर्थात वो जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को रोकने के लिए जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सामान्य व्यक्ति जो है यह समझ पाए जो भगवान की ये लीला थी। क्योंकि यहाँ पे सभी आकर जो है स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया है। कल हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से इसका वर्णन सुनेंगे। जो प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है, उसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी आगे देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमें कृष्ण लीला में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण।